everyone, this is Mudit Shrivastava. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग सामने देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक ईजिली मिल सकें। चलिए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ओवरव्यू। तो जो डेमोक्रेसी का टूर हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसी डेमोक्रेसी के टूर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरीज में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद हम दो स्टोरीज़ को देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। इन दोनों स्टोरीज़ में आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा किस तरीके से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज़ की, बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। इस कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, करीबन 1 करोड़, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हरियाणा की। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है दैट इज एथनिक। तो एथनिक वर्ड का मीनिंग हमको यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग लेफ्ट साइड में अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो हम ये देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को इसका मतलब भी समझाना चाहूँगा कि एक सोशल डिवीज़न बेस्ड होता है शेयर्ड कल्चर में। ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक ही रिलीजन के हों या एक ही नेशनैलिटी के हों। कई बार जब लोग किसी कॉमन इंटरेस्ट पे बिलीव करने लगते हैं तो वो एथनिक कहलाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। वर्ड एथनिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस कंट्री की 59% जो पॉपुलेशन है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहती है, वो डच लैंग्वेज का यूज़ करती है। और 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो वेलोनिया रीजन में रहती है, वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द पीपल जो बेल्जियन हैं, वो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब कैपिटल सिटी की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल सिटी यहाँ की ब्रसल्स है। वहाँ पर 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं और रिमेनिंग 20% पीपल जो हैं वो डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की है, पर इसके साथ ही साथ वो रिच और पावरफुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं वो रिच और पावरफुल हैं, सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत बाद में मिली एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटी। और यही एक मेन रीज़न था टेंशन का डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में। अब हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। अच्छा, ये जो टेंशन आप देख रहे हैं इन स्टोरीज़ में, ये ब्रसल्स जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ पे ये टेंशन ज़्यादा देखने को मिलता था। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital. कंट्री में मेजॉरिटी है और कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डच स्पीकिंग पीपल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आइलैंड नेशन है श्रीलंका और तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।
ठीक है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसा कि आप साउथ एशियन रीजन के सभी कंट्रीज़ को देख रहे हैं, उसी तरीके से श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि सेम है हरियाणा में। The major social groups are the Sinhala speaking, that is 74%, and Tamil speaking, that is 18%. Among Tamil, there are 2 subgroups: Tamil native of the country are called Sri Lankan Tamils, that are 13%. चलिए, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है मैप। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ऑरेंज कलर में आपको ब्रसेल्स दिखाई दे रहा है, जो कि कैपिटल रीजन है, बहुत एक छोटा सा पोर्शन है। येलो कलर के पोर्शन में एक छोटा सा पोर्शन है ऑरेंज कलर का, वो आप लोग सब देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं रेड कलर के रीजन में, दैट इज़ वेलन, जो फ्रेंच स्पीकिंग है। फिर येलो कलर का पोर्शन है, दैट इज़ फ्लैमिश, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं। इसके बाद जर्मन स्पीकर्स जो हैं वो रेड कलर में, ब्लू कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं। सबसे राइट में एक छोटा सा पोर्शन है जो हमने देखा हुआ था, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, ये मैप आपको समझ में आ रहा है। इस NCERT से पढ़ाने का मेन मकसद आपको यही है कि आप मैप भी देख पाएंगे, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरीज में पॉइंट दिए हुए हैं, अदरवाइज कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी आप लोग को इजीली समझ आएंगे। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो तमिल स्पीकर्स हम यहाँ पर देख रहे थे, तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% हैं। उन तमिल्स को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट आर श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोरफादर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल टाइम माइग्रेट करके गए हुए थे इंडिया से श्रीलंका, वो इंडियन तमिल्स हैं। और श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जिनके नेटिव्स पहले से श्रीलंका में रिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास। तो 7% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की हैं, जिनको कि हम तमिल्स भी कह सकते हैं, और सिन्हालास, वो कम्युनिटी दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। Just imagine what could happen in situation like this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its supreme majority and force it with on the French and German speaking population. तो देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि बेल्जियम में हम देख पा रहे हैं कि डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर अपनी मेजॉरिटी साबित करती है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटी फर्दर, और यही एक रीज़न है जो कि पुश करता है कम्युनिटीज़ को फर्दर कॉन्फ्लिक्ट के लिए। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। अच्छा, ब्रसेल्स पे कंट्रोल के लिए ये दोनों ही कम्युनिटीज़ क्लेम कर रही हैं, और एक मेसी पार्टीशन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है ये पॉइंट। फिर उसके बाद आगे देखते हैं श्रीलंका में क्या है। सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बिगर मेजॉरिटी इंजॉय करती है एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री, और अपनी विल्स को पूरी कंट्री में इम्पोज करने की ताकत रखती है सिन्हाला कम्युनिटी। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। देखिए, अब हमको ये आगे देखने को मिलेगा कि इन दोनों ही सिचुएशंस में आगे हो क्या रहा है। तो आप नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली। उसके बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उनने डोमिनेंस साबित किया गवर्नमेंट में
अपनी मेजॉरिटी के बल पर। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। यही एक रीज़न है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए सिन्हाला की सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिससे सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया श्रीलंका में। यही डिसरिगार्डिंग रीज़न था तमिल्स के लिए। The government followed potential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job। एक फेवर दे दिया गया सिन्हाला कम्युनिटी को जिससे कि वो यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकें। A new constitution stipulate that the state shall protect and foster Buddhism। या बुद्धिज़्म को भी सहारा देने के लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया कि हम सपोर्ट करेंगे बुद्धिज़्म को। All these government measures come one after the other gradually increases the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। और श्रीलंकन तमिल्स में विश्वास को डिक्रीज़ करने का, कम करने का ये एक मेजर रीजन था। इससे उनमें ये फीलिंग्स डेवलप हुई कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। और इससे ये भी साबित हो गया कि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं वो कोई भी पार्टी के लीडर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज और कल्चर, जो सेंसिटिव लैंग्वेज और कल्चर है उसके लिए वो कुछ मेजर्स अडॉप्ट करें। इन एक्शंस से उनको ऐसा लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उनको डिनाई करती हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए और उनको डिस्क्रिमिनेट करती है जिससे कि उनको गवर्नमेंट जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सके और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जाता है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और यही एक रीज़न था कि सिन्हालाज और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में संबंध धीरे धीरे खराब होते चले गए। चलिए एक मैप देख लेते हैं एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो येलो कलर का पोर्शन है दैट इज़ सिन्हालाज। ये जो कम्युनिटीज़ है ये सिन्हाला कम्युनिटी है। उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर में। फिर इंडियन तमिल्स हैं जो कि आपको मरून कलर में दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद डॉट डॉट करके मुस्लिम्स को डिनोट किया गया है। तो आप लोग ये मैप देख पा रहे हैं, ये पूरा पोर्शन है श्रीलंका का जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। फिर ग्लॉसरी में एक टर्म दिया हुआ है मेजॉरिटेरियनिज्म। इस टर्म को समझ लेते हैं। अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटीज़। ऐसा बिलीव कर लिया जाता है कि जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है वो इस लायक है कि वो कंट्री को रूल कर सके किसी भी वे में जैसा वो चाहे। उनका वे ऐसा भी हो सकता है कि वो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है उसको डिसरिगार्ड कर दें। समझ रहे हैं? चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।